जनरली बच्चे हमसे पूछा करते हैं कि मैं एसएस क्रोटो क्यों बनाऊं, उससे हमें क्या फायदा है। तो जो बच्चे आईआईटी जेईई या ओलंपियाड का तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रीड बिटवीन, जिसके चक्कर में वह एग्जाम में सिली मिस्टेक कर डालते हैं। अगर हम एसएस क्रोटो बनाते हैं तो उससे हमारा रीड बिटवीन इंप्रूव होता है, जिससे हम एग्जाम में सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। नमस्ते, मैं डीबी सिंह कोटा से आज एसएस क्रोटो का एक नया सवाल लेकर मैं आया हूं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1.2। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एट अ डिस्टेंस एल इजकल टू 400 मीटर फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ लोकोमोटिव मूविंग एट वेलोसिटी v इजकल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकेंड में, 15 मीटर पर सेकेंड। सिंपल होता है, 5/18 से 54 में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द लोकोमोटिव रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट 1 minute after the application of brakes if its acceleration is a is equal to minus 0.3 मीटर पर सेकेंड। लोकोमोटिव का एक तो मीनिंग जानिए, वह होता है रेल का जो इंजन होता है उसी को हम लोकोमोटिव कहते हैं। एक लोकोमोटिव जो है एक रेड ट्रैफिक सिग्नल जो है उसके ही ओर आ रहा है, यह सवाल है। अब क्या कर रहा है कि इसमें ब्रेक लगा दिया गया। उस समय इसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक डिसलरेशन प्रोड्यूस कर दिया 0.3 से। इस तरह का सवाल होता है। तो जब भी व्हीकल पर सवाल हो या आपको इंजन पर सवाल हो, तो ये ब्रेक लगाने के बाद अगर कोई व्हीकल रुक गया तो वह पीछे भागता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर को हमने ऊपर फेंका, ऊपर रुका फिर नीचे आने लगा। यहां पर ब्रेक लगाने के बाद अगर गाड़ी रुक गई या इंजन रुक गई तो वह पीछे नहीं आएगी। यानी ये पहले चेक करना पड़ता है कि भाई ये जो है कहां रुका। तो इसका दो अप्रोच मैं लेकर चलूंगा, एक तो ग्राफिकल मेथड से बनाऊंगा और एक कंपैरिजन मेथड। तो देखिए, टाइम ऑफ एसेंट होता है और मैक्सिमम हाइट होता है। तो वह जो है टाइम ऑफ एसेंट के समय में जी डिसलरेट करता है और वह मैक्सिमम हाइट पर जाकर इंस्टेंटेनियसली जो है कोई भी पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। यह कंसेप्ट है। तो हम इस कंपैरिजन को लेकर के अगर इस लोकोमोटिव इंजन में लगा दें तो हमारा पहले टाइम ऑफ एसेंट कब रुकेगा ये पता हो जाता है। और टाइम ऑफ एसेंट होता है v0/g। तो यहाँ पर v0/a हो जाएगा। उससे हम टाइम जब ये आपका इंजन रुकेगा उसको निकाल सकते हैं और वह होगा v0/g के जगह पर हम 0.3 ले लेंगे। और इस तरह आपको देखें 15/0.3 एंड वेरी सिंपल, दिस विल बी 50 सेकेंड। दिस विल बी 50 सेकेंड। यानी ट्रेन 1 मिनट तक ले चल ही नहीं रहा है, जबकि कह रहा है कि 1 मिनट के बाद हमको इससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है, जबकि शुरू में यह दिया हुआ है 400 मीटर। यानी इतना देर तक ले चल रहा है। ब्रेक है, गाड़ी रुक गई या इंजन रुक गया तो अब वहीं पर रुका रह जाएगा। तो इतना देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप कंपेयर कर लीजिए मैक्सिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था v0² और यह v0² से g के जगह पर 0.3 हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगा वह हो जाएगा v0², यानी एस हो जाएगा v0² मीन्स 15 इंटू 15/2g। जी के जगह पर हो जाएगा 0.3 और इसको सोल्व कीजिए तो 375 मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में अच्छा है, सिंपली यह बन जाएगा। परंतु इसके लिए बेस्ट मेथड जो होना है वह क्या होना है यह जानना जरूरी है। इसका द बेस्ट मेथड जो होगा वह होगा ग्राफ। अगर इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से बनाएं, जो है ग्राफ से बनाया जाए, तो ये इसका क्या अप्रोच होगा। तो हम अगर ग्राफ से बात करें तो आपको जानकर ताजुब होगा कि अगर ग्राफ अगर हम बनाएं इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। और पहले वेलोसिटी इसका क्या है 15 है और ये जो है 15 है। और उसके बाद हम ग्राफ खींचे तो इसका डिसलरेशन 0.3 है। अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो tan पाई माइनस थीटा इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है और ये स्लोप होगा इसका tan और यह दिया हुआ है 0.3। तो यहां से आप देखें तो tan थीटा आ जाएगा माइनस दिया है, सॉरी माइनस, और यह -0.3 है। अब यह डिस्टेंस है और यह टाइम t0 होगा जिस समय ट्रेन रुक जाएगा इंजन। तो यह आप निकाल सकते हैं tan थीटा है 0.3, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा माइनस होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इज इक्वल टू आपको क्या होने वाला है, ये tan थीटा जो है, अगर ये tan थीटा की बात करो तो ये tan थीटा 0.3 आ गया और इज इक्वल टू यहाँ 15/t0 होगा। तो ये t0 आपको सिंपली आ रहा है 50 सेकेंड। इतना देर तक ले चल रहा है
अब इसकी एरिया निकाल लीजिए, बस इसकी एरिया क्या होगी, या 1 मिनट से निगेटिव में तो ग्राफ जाएगा ही नहीं ना, तो नेचुरल है कि यही होगा, पॉजिटिव में ही ग्राफ रहेगा, क्योंकि वह जो है रुक करके पीछे नहीं आएगा, तो ग्राफ ये पोर्शन ग्राफ का हो ही नहीं सकता है। इसीलिए डिस्टेंस या ट्रेवल जो करेगा हाफ इंटू हाइट, इसकी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है जब ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो यहाँ एस इंटू हाफ इंटू हाइट हो गया 15, बेस हो गया 50, और ये कट करके आपको 25 आ गया, और यह होता है 375 मीटर। इस तरह अगर डिस्टेंस देखा जाए तो यहां से और यहां का पहले 400 था, और ये जो है इंजन चला गया 375, तो आपको ये रेड ट्रैफिक जो है सिग्नल, उससे डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर। ये हो गया, ये ग्राफ द बेस्ट मेथड है इसके लिए। परंतु तीसरा भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है इसमें, कि हम इंजन के फ्रेम में सवाल को बनाने की कोशिश करें तो क्या होता है, देखते हैं। इंजन के फ्रेम में अगर एक और मेथड हम एडॉप्ट करते हैं कि इंजन के फ्रेम में चले जाइए, इंजन को रोक दीजिए, यहां रुक गया। अब इंजन रुक गया तो वह रेड ट्रैफिक सिग्नल जो है ना, वह जो है एक पोल टाइप का रहता है, वह जो है इधर आना शुरू करेगा शुरू में 15 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि यह फिक्स कर दिए थे, इसका जो कुछ भी है इसको उल्टा देंगे। अब इसमें जो है आपका 15 इधर हो गया उसमें, अब इसके फ्रेम में चल गया तो यह फिक्स हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस शुरू में क्या था, 400 मीटर था, तो यह 400 मीटर हो गया। अब देखिए इसके बाद इसमें डिसलरेशन 0.3 का इधर प्रोड्यूस हुआ था, तो इसमें अब इधर हो जाएगा 0.3 का डिसलरेशन। अभी शुरू में क्या चल रहा है भाई, ये 15 से चल रहा था इधर, लास्ट में क्या करेगा, डिसलरेट होकर के ये रुक जाएगा, और ये तो चल ही नहीं रहा है, ये डिसलरेट होकर के कहीं रुकेगा, और रुकने के बाद जब ये रुक जाएगा तो इसकी ये यहाँ पर रुक गया, क्योंकि लास्ट में ये इंजन रुकेगा, और यह जो है अगर रुकता है तो देखते हैं कितना देर में ये रुक रहा है, तो ये रुकना है तो ये देख लीजिए 0, देखिए तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 15 माइनस 0.3 T0, और ये T0 इक्वल टू आ गया 15/0.3, और इस तरह यह हो गया 50 सेकंड में रुक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है 1 मिनट। अब ये 15 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये निकल जाएगा S इज इक्वल टू U प्लस V/2। U कितना हो गया भाई, U हमारा हो गया 15, V हो गया 0 और बाई 2 इंटू T, टाइम कितना है भाई 50, और इस तरह ये देखिए आ गया 375 मीटर, और इस तरह ये देखिए ये सब 400 था, यह 375 हो गया, तो यह हो जाएगा 25 मीटर। तो ये 3 मेथड से मैंने बना दिया इस सवाल को, और आप काइनेमेटिक से भी सोच सकते हैं इस सवाल को, काइनेमेटिक से भी सोचिए, इवन वर्क एनर्जी पावर से भी ट्राई मारना चाहिए बच्चों को कि इसको कैसे बनाए। तो आप ऐसे सवाल को बनाएं और क्रोटोप से डरे मत, आप देखें कि एकदम यह सिंपल वे में एकदम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सवाल मैक्सिमम बन जा रहा है। थैंक यू।